डिजिटल पेमेंट खासकर यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे से किए जाने वाले पेमेंट जो हैं वो सरकार के हिसाब से अब महंगे होने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो ऐसा हो सकता है ना कि वो जो छोटे मर्चेंट हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। अभी क्या है, कारण क्या है कि आप ये देखो, लगभग 73-74 करोड़ की रोज यूपीआई ट्रांजेक्शन्स नंबर होते हैं। 84,000 करोड़ रुपए तक की वैल्यू, हाई वैल्यू के भी। पहले सरकार ने लोगों को डिजिटल इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जी। अब वो अगर उसको करेंगे तो वो जो उनका जो सोच है डिजिटलाइजेशन का, वो खत्म हो जाएगा। अभी जो करंटली ज़ीरो चार्ज सिस्टम है उसको हटा के वहाँ पे उन्होंने एक प्रोसेसिंग फ़ी इंट्रोड्यूस कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक कश्यप और आपका स्वागत है द फ्रीलांस मीडिया में। आज हम बात करने वाले हैं एमडीआर के ऊपर। क्या होता है एमडीआर? डिजिटल पेमेंट खासकर यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे से किए जाने वाले पेमेंट जो हैं वो सरकार के हिसाब से अब महंगे होने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निर्मला सीतारमन ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया। इस बिल से सरकार को मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लगाने की छूट मिल जाएगी। इस संशोधन के जरिए सरकार इसे पूरी तरह लगी रोक को हटाना चाहती है। बिल पास होने के बाद सरकार के पास नोटिफिकेशन जारी करके डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का अधिकार होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्वनी राणा जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाई वैल्यू मर्चेंट पेमेंट जो 2000 से सरकार ने प्रपोज़ किया है कि 2000 रुपये से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें 0.25% से लेके 0.5% तक एमडीआर लगाने की बात हो रही है। ये सर आपके अनुभव में कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, अभी भी 2000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन जो मर्चेंट को ही जो है वो उसमें पैसा देना पड़ता है। जो आम आदमी है जो यूपीआई यूज़ कर रहा है उसको नहीं है, और यूपीआई जो यूज़ कर रहा है उसको वो आएगी भी नहीं। अभी क्या है, कारण क्या है कि आप ये देखो, लगभग 73-74 करोड़ की रोज यूपीआई ट्रांजेक्शन्स नंबर्स होते हैं। 84,000 करोड़ रुपए तक की वैल्यू, हाई वैल्यू के भी, क्योंकि अब मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस है लोग यूपीआई से कर रहे हैं जी। बैंक में नहीं जाते और सारा उसी के साथ करते हैं। अब इसके ऊपर जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है उसको भी खर्चा आता है। भाई आप देखो ना, इतनी वैल्यू हो गई, वो भी उसका भी 0.25% के करीब उसको भी उसकी कॉस्ट आती है। तो वो सरकार चाहती है कि भाई वो जो कॉस्ट है वो किसी के ऊपर डाली जाए। भाई वो कब तक गवर्नमेंट, लेकिन आम यूपीआई करने वालों को उसका ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा। आप अभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो जो मर्चेंट है उसको उसका जो चार्ज वो लेता है, बीच में प्रोसेसिंग फीस वो लेता है, उसको देना पड़ता है जी। तो वो इस कास्ट को भी, जो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको जो है से डालना चाहते हैं किसी पे, लेकिन वो आम पब्लिक पे नहीं जाएगी, मर्चेंट पर भी जाएगी। कितना होगा, कब होगा, क्योंकि ये आसान नहीं है। क्योंकि पहले सरकार ने लोगों को डिजिटल इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जी। अब वो अगर उसको करेंगे तो वो जो उनका जो सोच है डिजिटलाइजेशन का, वो खत्म हो जाएगा। सर आपने एक बात कही कि डायरेक्टली उन पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मर्चेंट्स पे एमडीआर का कॉस्ट होगा वो एडिशनल कॉस्ट होगा, तो क्या वो मर्चेंट्स इनडायरेक्टली नहीं कोशिश करेंगे कि ये कॉस्ट हम कंज्यूमर से ही एक्सट्रैक्ट करें? देखो, वो कर सकता है, लेकिन सरकार अगर उसके ऊपर फोकस करेगी उनको कि नहीं आपने ऐसा नहीं करना, तो वो नहीं करेगी। क्योंकि मर्चेंट को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है ना, उसको इंस्टेंट पैसे उसके खाते में आ रहे हैं और उसका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ रहा है, उसकी सेल है वो बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली कमा तो वही रहा है। अब उस अपनी कमाई में से वो थोड़ा सा अगर दे रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई उसको दिक्कत आनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि भी सरकार कितना बोझ डालेगी।
तो सरकार ने जो सर बात करी है, उनका दावा ये है कि जो बड़े मर्चेंट्स हैं वो लोग इम्पैक्ट होंगे, लेकिन अगर हम सर नेटवर्क या हायरार्की देखें तो जो छोटा मर्चेंट भी है वो कहीं ना कहीं तो सिस्टम का पार्ट है ही, तो कैश फ्लो का भी वो पार्ट है, तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो ऐसा हो सकता है ना कि वो जो छोटे मर्चेंट हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा ना कि अभी हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा तो इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम जो है नहीं उठाएगी जिसके कारण कि उनके जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको वो डीरेल हो, कि लोग उसको छोड़कर कैश की तरफ भागें। अगर उनको लगेगा कि वो हो रहा है तो फिर वो कैश का इस्तेमाल करना बढ़ा देंगे, और वो भी किस मर्चेंट के ऊपर कितनी वैल्यू के ऊपर वो लगाएंगे वो देखना पड़ेगा, ताकि उसको भी महसूस ना हो और उसको जो ट्रांजैक्शन बड़ी हो रही है और उसका जो ग्रोथ है वो हो रहा है, उसका वॉल्यूम जो है बिजनेस का बढ़ रहा है, तो उसको भी वो देने में कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। सर बैंक और जो फिनटेक कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो ज़ीरो एमडीआर मॉडल को एकदम अनबैलेंस्ड बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगता है, उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो सर क्या ये कॉस्ट सही में सीरियसली इतना ज़्यादा है कि वो अभी जो करंटली ज़ीरो चार्ज सिस्टम है उसको हटा के वहाँ पे उन्होंने एक प्रोसेसिंग फ़ी इंट्रोड्यूस कर दी है? नहीं, वो बिल्कुल निश्चित। तो हमने बताया ना कि जो एनपीसीआई है उसको भी जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट कोई तो बेयर करेगा ना, या तो सरकार करे या बैंक करे या यूज़र करे। अब ये डिसाइड सरकार को करना है कि कितना सरकार करेगी, कितना बैंक करेगा, कितना यूज़र करेगा। एज अ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सर आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर तो नेचुरली ये चाहेगा कि मुझे कुछ भी पे करना ना पड़े, लेकिन अगर कंज्यूमर और होना भी यही चाहिए कि एक लिमिट तक अगर छोटा अमाउंट है और वो उसके लिए उसको पे करना पड़ रहा है तो वो क्यों डिजिटलाइजेशन क्यों जाएगा, यूपीआई की तरफ क्यों जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि बैंकों को, एनपीसीआई को, सबको वो एक कॉस्ट है। हमें लगता है कि भाई उसके जो साइबर थ्रेट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें को ज़रूरत है तो कॉस्ट तो है ही है। सर आरबीआई ने इस पर अभी बोला है कि अभी हम इस पर बात कर रहे हैं और फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन में अभी समय है। तो सर आपके हिसाब से ये जो प्रोसेसिंग होगी या जो बातचीत होगी, इसमें क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो सरकार फेस कर सकती है या बैंकिंग जो पूरा महकमा है वो फेस कर सकता है? मैंने इसलिए कहा ना कि भाई वो तय करना है कि उस कॉस्ट को कौन बियर करेगा, कितना बेयर करेगा, कौन शेयर करेगा। सरकार अगर करती है या बैंक करते हैं या वो करते हैं। आप भी देखिए कि अगर कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो कैश की ट्रांजैक्शन की भी तो बैंकों को कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि कैश, भाई इससे कैश ट्रांजैक्शन कम हुई है। कैश प्रिंट करना, नोट, वहाँ से टेस्ट में जाना, वहाँ से बैंकों में जाना, बैंकों से एटीएम में जाना, फिर एटीएम से वो पैसा वापस से रिजर्व बैंक में जाना, वो भी तो एक कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट की जगह अगर वो इस कॉस्ट को अगर बैंक बियर कर लेंगे कुछ और कुछ सरकार कर लेगी और कंज्यूमर के ऊपर लोड नहीं डाला जाएगा तो सबकी विन विन सिचुएशन है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यूपीआई और कलेक्टिवली आपको डिजिटल पेमेंट का जो इकोसिस्टम है इस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या लोग उससे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लोगों को लगेगा कि शायद हम ज़्यादा फीस दे रहे हैं तो वो फिएट करेंसी की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि आप देखिए साइमल्टेनियसली फिएट करेंसी को भी कम किया जा रहा है, केवल इंडिया में नहीं है, ग्लोबली है। लोग डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स की तरफ, डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, उससे क्या होता है कि मैंने इसलिए कहा ना कि एक तो पहले डिसाइड हो जाए कितना है। बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए अगर कुछ हम पे कर रहे हैं और हमें सिक्योरिटी और कन्वीनियंस मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जा। भाई पहले भी तो आप बैंक में जाते थे, ड्राफ्ट बनवाते थे, ड्राफ्ट की कमीशन देते थे, ड्राफ्ट फिर जमा होता था, फिर उसकी आपके यहाँ तो आपको इमीडिएट क्रेडिट हो रहा, घर में बैठे हो रहा है। कोई अगर उस कॉस्ट को इस कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कितनी कॉस्ट होगी पहले वो एक बार अगर सामने आ जाता है तो फिर आप उसको, जैसे सरकार ने ये बोला है कि 2000 रुपये से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन होगी, ज़्यादातर लोग तो छोटी ट्रांजैक्शन करते हैं।
और बड़ी ट्रांजेक्शन मैंने कहा ना कि भाई अगर आपको 10,000 का पहले ड्राफ्ट बनवाना होता था तो आप पहले बैंक में जाओगे, वहाँ भी तो आपका खर्चा होगा कुछ, फिर वहाँ पर उसके ऊपर जो आप वो दोगे। सर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस पूरे मुद्दे पे? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ये कॉस्ट जो है ये सरकार को और बैंक को कुछ शेयर करनी चाहिए, ज़्यादा सरकार को, क्योंकि अल्टीमेटली ये सरकार का ही कंसेप्ट था और सरकार को ही इससे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है कि मतलब जो वो चाहते हैं कि लोग डिजिटलाइज्ड हों और जो बाकी ये ब्लैक मनी ये वो सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सके। तो कंज्यूमर के ऊपर जितना कम लोड डाला जाएगा, और बहुत ह्यूज जो ट्रांजैक्शन है उस पर तो समझ आती है, 2,000 से ऊपर वाली बात समझ नहीं आती। 50,000 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो चलिए सर, तो देखिए दर्शकों, अश्वनी जी आप ही की बात कर रहे थे। उनके हिसाब से अगर सरकार ने डिजिटल पेमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया था और लोगों को प्रोत्साहित किया था कि इसे यूज़ करें और फिएट करेंसी के यूज़ से हम डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट की तरफ हम बढ़ें, तो सरकार को इसका खर्चा भी उठाना चाहिए। सर हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।